आज जिस एक्ट्रेस की मैं बात करूंगी, इन्होंने इंडस्ट्री में गिनी चुनी कुछ फिल्में की है। बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में ये जानी गई और ज़्यादा करके बी और सी ग्रेड फिल्में ही की। इन्हें फेम इसलिए मिली क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार के साथ उनकी आखिरी फिल्म में काम किया था। वफा फिल्म आई थी राजेश खन्ना साहब की 2008 में। इस फिल्म में काफ़ी बोल्ड सीन्स थे। फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस थी वो लैला खान थी और उन्हीं के बारे में आज मैं आपको बात कराऊंगी। लैला खान की स्टोरी बहुत ही मिस्ट्री से भरी हुई है। कब लैला खान रातों रात इंडस्ट्री से गायब हो गई, क्यों लैला खान दुबई भागने की तैयारी कर रही थी और कैसे जिस लैला खान को पुलिस ये मानकर बैठी थी कि वो दुबई चली गई है, उसका कंकाल मिला 1.5 साल बाद मुंबई के पास एक फार्म हाउस से। लैला खान का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन वो पली बड़ी मुंबई में ही है और मुंबई से ही कॉलेज की पढ़ाई वो जब कर रही थी तब उनका इंटरेस्ट मॉडलिंग में आ गया। इस दौरान उन्होंने कई प्रिंट एड्स किए, शूट्स करने लगी, कुछ वीडियो सॉन्ग्स में भी उन्होंने पार्ट लिया और फिल्मों में भी रोल्स मिले। वो नाम की फिल्म की उन्होंने, आसमां नाम की फिल्म की, कुछ भोजपुरी फिल्में की, लेकिन कुछ खास करियर नहीं बना पाई। 2008 में लैला खान राजेश खन्ना के साथ वफा फिल्म में नजर आई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राखी सावंत के भाई राकेश सावंत ने। इस फिल्म में लैला ने राजेश खन्ना साहब के साथ काफी बोल्ड सीन्स दिए थे, जिसमें से कुछ सीन्स तो लीक भी हुए थे, कंट्रोवर्सी भी हुई थी। फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन लैला खान को फेम मिल गई। लैला खान इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना चाहती थी। इनफैक्ट राकेश सावंत को लैला खान ने यह भी कहा था कि वफा के बाद वो एक फिल्म प्रोड्यूस करने वाली है जिसमें सैफ अली खान या शाहिद कपूर के साथ काम करना चाहती है। पैसा जितना भी होगा देने के लिए तैयार है, लेकिन अब कुछ बड़ा करना है। हालांकि बड़ा तो वो कुछ खास कर नहीं पाई। वफा के बाद बी और सी ग्रेड फिल्मों में आने लगी और इसी तरह की एक्ट्रेस कहलाने लगी। तब धीरे धीरे उन्होंने इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दिया। इसी दौरान लैला की मुनीर खान के साथ दोस्ती हुई और कहा जाता है कि लैला ने मुनीर के साथ सीक्रेटली शादी भी कर ली। हालांकि उन्होंने अपनी शादी की बात डिस्क्लोज नहीं की थी क्योंकि उस वक्त वो कुछ और प्रोजेक्ट्स भी कर रही थी। इनफैक्ट राखी सावंत के भाई राकेश के साथ ही वो जन्नत नाम की फिल्म में काम कर रही थी, डिस्कशन लेवल पर थी और कुछ समय में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होनी थी। इसी बीच ऐसा हुआ कि दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है जहां पर एक कार मिलती है। गाड़ी के ओनर का नाम सामने आता है तो पता चलता है कि ये गाड़ी लैला के मम्मी के नाम की है और तभी यह खुलासा होता है कि लैला ने मुनीर के साथ शादी की है और मुनीर जो है वो बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन से ताल्लुकात रखता है। कहीं ना कहीं लैला और मुनीर की बात सामने आ गई थी और फैमिली फंस रही थी। इसीलिए फैमिली सोच रही थी कि मुंबई में जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसे बेचकर दुबई शिफ्ट हो जाया जाए। लैला की फैमिली की अगर बात करें तो लैला की फैमिली बहुत बड़ी है। उनकी मॉम सेलिना ने 3 शादियां की थी। पहली शादी की नादिर शाह पटेल से, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हुए, लैला, उनकी बड़ी बहन अजमीना और ट्विंस हुए जारा और इमरान नाम से, यानी कि 3 बहनें और 1 भाई थे। नादिर कपड़ों का व्यापारी था। इनफैक्ट लैला की मम्मी भी लोखंडवाला में एक कपड़ों की दुकान चलाती थी और ओशीवारा में सनशाइन नाम की बिल्डिंग में लैला उनकी मॉम के साथ, भाई बहनों के साथ रहा करती थी। लैला की मम्मी का बिजनेस ठीक ठाक था। इनफैक्ट प्रॉपर्टीज भी थी। मुंबई में ही 2 फ्लैट्स थे। ओशीवारा के अलावा मीरा रोड में भी एक फ्लैट था। सेलिना ने दूसरी शादी की आसिफ शेख नाम के व्यक्ति से। कुछ टाइम आसिफ शेख के साथ रिश्ते में रही और फिर तीसरी शादी की परवेज नाम के लड़के से। परवेज सेलिना से छोटा था, वो 35 साल का था और सेलिना की उम्र करीब 50 साल की थी। परवेज कश्मीर से था, इलेक्शंस में खड़ा हुआ था, पैसा बहुत बर्बाद हुआ था और मुंबई आया था। यहाँ पर आकर सेलिना से मुलाकात हुई और उसके साथ उसका अफेयर शुरू हो गया। हालांकि परवेज के साथ जहां लैला की मम्मी का अफेयर था, वहीं विश्वास अभी भी वो अपने सेकंड हस्बैंड आसिफ शेख पर करती थी। इसी बीच राखी सावंत का भाई लैला को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लैला को वो कॉल करता है, रिंग जाती है, फोन कोई नहीं उठाता है। कई दिनों तक जब राकेश सावंत ने लैला को ढूंढने की कोशिश की तो लैला का कोई भी सुराग नहीं मिला।
तो फिर राकेश सावंत ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस लैला को ढूंढना शुरू करती है, ओशिवारा की सनशाइन बिल्डिंग में जाती है, आसपास के लोगों से पूछती है, तो पता चलता है कि पूरी फैमिली कई दिनों से गायब है, आई ही नहीं है। और इस बीच पुलिस भी ये मानकर बैठ जाती है कि क्योंकि मुनीर का नाम आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था, फैमिली दुबई शिफ्ट होने की सोच रही थी, तो शायद लैला जो है अपने पति के साथ दुबई भाग चुकी है। ये बात वहीं खत्म हो गई और लैला और उनकी फैमिली को किसी ने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। हालांकि बिल्डिंग से ये पता चल गया था कि 7 लोग थे फैमिली से जो गायब है। लैला की मम्मी, लैला, उनके 3 और भाई बहन और एक उनकी कजिन जो उनकी मौसी की बेटी थी वो, और इसके अलावा परवेज जो लैला का तीसरा बाप था वो। ये 7 लोग गायब थे और इन्हीं को पुलिस तलाशने में जुट गई थी। इसके अलावा लैला की गाड़ियां भी गायब थी। मुंबई पुलिस को बस इतना पता लगा कि 7 लोग हैं जो गायब हैं, जिनका किसी को पता नहीं है, और इसके अलावा लैला की 2 गाड़ियां जो हैं वो भी गायब है। एक स्कॉर्पियो थी और एक मित्सुबिशी आउटलैंडर, ये दोनों गाड़ियां भी गायब थी। इसी दौरान मार्च 2011 में कश्मीर में लैला की 2 गाड़ियां मिल जाती है, स्कॉर्पियो और आउटलैंडर, और तब कश्मीर पुलिस जो है मुंबई पुलिस को कांटेक्ट करके इन गाड़ियों के बारे में बताती है। तब मुंबई पुलिस बताती है कि गाड़ियों के साथ साथ इन लोगों की भी तलाश है, अगर इन लोगों में से किसी की भी खबर मिले तो प्लीज बताइए। इसके 1 साल बाद जून के आसपास परवेज टाक नाम का शख्स कश्मीर पुलिस पकड़ती है दूसरे केसेस में। कश्मीर पुलिस के पास जब परवेज टाक नाम का ये शख्स आता है तो कश्मीर पुलिस के पास मुंबई की तरफ से जो लिस्ट आई हुई थी कि ये लोग गायब है, 7 लोगों की लिस्ट थी, उस लिस्ट में पता चलता है कि इस लिस्ट में एक परवेज टाक का भी नाम है। तो फिर कश्मीर पुलिस मुंबई पुलिस को कांटेक्ट करके बताती है कि परवेज टाक नाम का ये शख्स हमें मिला है। इसके बाद परवेज को मुंबई पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है। परवेज को मुंबई पुलिस मुंबई लेकर आती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर फैमिली के बाकी मेंबर्स है कहां। और उसके बाद परवेज जो खुलासा करता है वो वाकई में चौंका देने वाला है। परवेज बताता है कि उसने लैला और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया, मर्डर कर दिया और कहीं गाड़ दिया। एक्चुअली परवेज जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, उसने लैला की मम्मी सलीना से शादी ही सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। फरवरी 2011 में 2 तारीख को परवेज के साथ पूरी फैमिली जो है उनके इगतपुरी के फार्म हाउस पर जाते हैं। इगतपुरी जो कि मुंबई से 125 किलोमीटर की दूरी पर है। इस फार्म हाउस की कीमत 2 करोड़ रुपए है। 2 गाड़ियों में पूरी फैमिली फार्म हाउस पर जाती है कुछ दिन वहीं पर बिताने के लिए। 8 फरवरी 2011 की रात फार्म हाउस पर पार्टी होती है। पार्टी में बारबेक्यू पर सब खाना एंजॉय करते हैं, तेज म्यूजिक चलता है, डांस चलता है और एंजॉय करके सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर सभी बच्चे होते हैं, वहीं टॉप फ्लोर पर परवेज और सलीना होते हैं। रात को 1 बजे परवेज और सलीना के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होता है और ये झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि परवेज सलीना को किसी भारी भरकम चीज से मारता है, उसका सर फोड़ देता है और वो खूनाखून हो जाती है। इस तरह की आवाजें सुनकर फैमिली के बाकी मेंबर्स भी जग जाते हैं और ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख लेते हैं कि कैसे परवेज ने उनकी मॉम पर अटैक किया। क्योंकि परवेज अब सबके निगाहों में आ चुका था, इसीलिए परवेज ने एक एक करके सबको मारा। अकेले नहीं बल्कि बाहर जो फार्म हाउस का वॉचमैन था वो परवेज के गांव से ही था, उसको भी परवेज ने ही जॉब पर लगवाया था और दोनों ने मिलकर एक के बाद एक लैला को, उसकी बड़ी बहन अजमीना को, भाई इमरान, बहन सारा और मौसी की बेटी, इन सभी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद लाशों को ठिकाने लगाने के लिए फार्म हाउस पर ही पूल के पास एक 12 बाय 8 का गड्ढा था जिसमें एक के बाद एक लाशें डाली गई। पहले 3 लाशें डाली, ऊपर बेडशीट बिछाई, कुछ पत्थर डाले, फिर गद्दा डाला, फिर 3 और लाशें डाली, फिर ऊपर पत्थर बिछाए, बेडशीट डाली और गद्दा डाला और मिट्टी से उस गड्ढे को बंद कर दिया। परवेज ने सबके मोबाइल्स भी उसी में डंप कर दिए।
ना किसी का जेवर लिया और ना ही किसी की बॉडी से कुछ चीज चुराई, क्योंकि फंसने का डर था। परवेज ने सभी के फोन्स तो स्विच ऑफ कर दिए थे, लेकिन लैला का फोन स्विच ऑफ करना वो भूल गया। यही कारण था कि राखी सावंत का भाई राकेश सावंत जब लैला को कॉल कर रहा था तो रिंग जा रही थी, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। डेथ के 7-8 दिन बाद तक भी लैला का वो फोन काम करता रहा। इसके बाद घर से सबूत मिटाने के लिए परवेज ने ज्यादा नहीं सोचा, उसने पूरे घर में आग लगा दी और अगली सुबह पास के गांव से 2 ड्राइवर्स लिए और दोनों गाड़ियां लेकर कश्मीर भाग गया वॉचमैन के साथ इसी तरह से फार्म हाउस को छोड़ने। परवेज को जब पुलिस ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि सेलिना जो है अपनी पूरी प्रॉपर्टी को बेचकर दुबई शिफ्ट होना चाहती थी। सबसे बड़ी बात, प्रॉपर्टी की पूरी जिम्मेदारी उसने मुझ पर नहीं आसिफ शेख को दी थी। उसको मुझ पर विश्वास नहीं था और इसी प्रॉपर्टी और जेलेसी के कारण परवेज ने ये कदम उठाया, जिसके तहत उसने एक के बाद एक पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। हालांकि परवेज ने इस केस को सॉल्व करने में पुलिस को बहुत उलझाया। पहले तो जंगल में बहुत जगह गड्ढे खुदवाए कि यहाँ नहीं यहाँ गाड़ा, यहाँ नहीं वहाँ गाड़ा। फाइनली जब पुलिस ने उसकी अच्छी खासी मरम्मत की, तब जाकर उसने बंगले का वो स्पॉट बताया जहाँ पर उसने उन लाशों को डंप किया था और जो हथियार थे, यानी कि एक लोहे की रॉड, कुछ चाकू और भी कुछ चीजें, वो पास के ही एक खंडर में बोरे में डालकर छिपा दिए थे। 8 फरवरी 2011 का ये हादसा जाकर खुला 1.5 साल बाद, जून 2012 में, जब परवेज कश्मीर में किसी मामले में पकड़ा गया और तब कश्मीर पुलिस ने मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ये शख्स यहाँ पर हमें मिला है। और तब 1.5 साल बाद जब गड्ढे खोदे गए, जब पुलिस ने देखने की कोशिश की कि क्या वाकई में ये जो बोल रहा है ये सच है कि नहीं, तब पुलिस ने जब गड्ढे खुदवा कर देखा तो अंदर से एक के बाद एक 6 कंकाल निकले, 6 मोबाइल्स निकले। इन कंकालों पर किसी ने चूड़ियाँ, किसी ने रिंग्स पहनी हुई थी। फिर इन कंकालों का डीएनए मैच करवाया गया सेलिना पटेल के फर्स्ट हस्बैंड से, जो डीएनए बिल्कुल सही निकला और इस तरीके से ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई थी। ये कहानी है उस एक्ट्रेस की जिसने इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म में काम किया था, लैला खान की। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।